हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं हूं अर्जुन सर और आप देख रहे हैं अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स बाय अर्जुन सर। तो बच्चों, हमारी जो है एक सीरीज चल रही है और वो सीरीज है इस टॉपिक की, यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और क्लास है ये +1 का। यानी +1 का जो ये टॉपिक है यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसकी जो सीरीज है उस सीरीज में पहली वीडियो में ऑलरेडी जो है बना चुका हूं। तो आई होप आप बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा और जो कुछ भी आपका कंसेप्ट रहा होगा बच्चों, तो उस वीडियो को देख करके वो क्लियर हो गया होगा। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको एक फिजिक्स का एक फील करवाया जाए, यानी कंसेप्ट का एक फील करवाया जाए, और जो कुछ भी आपके माइंड में डाउट रहता है उस डाउट को मैं बड़े इफेक्टिव ढंग से, बड़े इजी ढंग से उसको क्लियर करूं। ये मेरा जो हमेशा सबसे पहला प्रायोरिटी भी होती है और एफर्ट्स भी मेरी तरफ से ये होता है, ठीक है ना। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की जो वीडियो जो स्टार्ट होने वाली है उसमें है बच्चों अगला टॉपिक, यानी कि फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स की हम बात करेंगे। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की ऑलरेडी मैं जो है डिस्कशन कर चुका हूं और बड़े डिटेल में उसको मैंने आपको समझाया है पिछली वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक है बच्चों आज का है यानी फंडामेंटल more simpler form. Okay, तो बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अगर हम सिंपली बात करें तो फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं, कौन सी, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती है उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमने कितनी आपको बोली थी? टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? दीज आर दो यूनिट्स विच कैन नीदर डिराइव फ्रॉम ईच अदर नॉर कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मोर सिंपलर फॉर्म। यानी कि इन यूनिट्स को हम ना तो जो है किसी दूसरे यूनिट से डिराइव कर सकते हैं, यानी कि अगर मीटर है तो मीटर को हम ये नहीं कि मास से जो है उसको डिराइव कर सकें, या मास की जो यूनिट है किलोग्राम, यानी किलोग्राम को हम मीटर से डिराइव नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम जो है मीटर को हम सेकंड से नहीं डिराइव कर सकते हैं, सेकंड को हम किलोग्राम से डिराइव नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये वो यूनिट हैं जिनको हम एक दूसरे से डिराइव्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वन थिंग। एंड सेकंड थिंग क्या है कि इससे ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसी यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। तो टोटल कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हम पढ़ेंगे? सिंस there are 7 fundamental physical quantities, so there are 7 fundamental units also. Okay, so one by one I am going to write. Now what are those? Okay, so I am talking about the fundamental units. So these are the 7 fundamental units and these are 2 supplementary units. Okay बच्चे, one by one what are these? First, these are the physical quantities, these are their units and these are their symbols. So mass की यूनिट होती है किलोग्राम, इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है किलोग्राम। लेंथ की होती है बच्चों मीटर, मीटर के लिए जो है स्मॉल m का सिंबल यूज किया जाता है। सिमिलरली टाइम के लिए जो है सेकंड होती है और इसके लिए एस सिंबल का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और इसके लिए कैपिटल ए का जो है यूज किया जाता है एज अ सिंबल।
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, क्या होता है बच्चों, मोल, ठीक है, मोल, और इसके लिए MOL सिंबल लिखा जाता है, ठीक है। तो ये होगी 5 और ये हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 6 क्या होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती कैंडेला और इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है CD, स्मॉल c स्मॉल d। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है बेटे, फंडामेंटल यूनिट, वो केल्विन होती है और इसका सिंबल होता है कैपिटल K, ठीक है। क्या बनाया जाता है, दिस इज कैपिटल K, ओके। Except these 7 fundamental units, there are 2 supplementary units and these are one plane angle। प्लेन एंगल हम बाद में बात करेंगे कि प्लेन एंगल एक्चुअली 2 लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, लाइक सपोज करो ऐसे इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो उनकी बिटवीन जो एंगल बनता है दैट एंगल इज नोन एज अ प्लेन एंगल एंड दिस इज द सॉलिड एंगल विच इज एक्चुअली सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द 3D फिगर। लाइक अ सिलेंडर की हम बात करें, लाइक अ स्पेयर की बात करें, तो स्पेयर के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है एक सरफेस के द्वारा, ठीक है ना, तो वो एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। उस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 2 सप्लीमेंट्री क्या है, यूनिट्स हैं। प्लेन एंगल के लिए रेडियन RD का यूज किया जाता है और सॉलिड एंगल जो है स्टेरेडियन, इसके लिए SR का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो दीज आर 7 fundamental units and 2 supplementary units. Now we will come to the derived units, okay. All the other physical units which can be expressed in terms of fundamental units are known as derived unit, derived units, okay। सो अब तक हमने ये डिस्कस कर लिया, ये एक्सप्लेन कर दिया कि फंडामेंटल यूनिट्स हम किसको बोलते हैं। तो टोटल बच्चा बता आपको, बच्चा पार्टी की टोटल जो है फंडामेंटल यूनिट्स कितनी बताइए आपको, 7 बताइए, ठीक है ना। और कितनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताई बेटे, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताई है, ओके। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 ये हैं, प्लेन एंगल रेडियन और इसका जो है सिंबल हो गया RAD, रेडियन होता है, ठीक है ना। और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, इसके लिए SR सिंबल यूज किया जाता है। तो ये 2 सप्लीमेंट्री है और 7 फंडामेंटल फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स होती है हम उनको क्या बोलते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। चाहे वो मीटर हो, किलोग्राम हो, एम्पियर हो, कैंडला हो, ठीक है ना, केल्विन हो, मोल हो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो आपको बोल दिया कैंडला है, ठीक है। तो ये जो है यूनिट्स होगी आपके टाइम की सेकंड होगी। इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स, ओके, या फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। नाउ वी विल कम टू द डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। व्हाट आर द डिराइव्ड यूनिट, देखो जैसे बेटा वर्ड ही बोल रहा है, इसका डिराइव्ड में डिराइव होने वाले किस से डिराइव होती हैं, ये एक्चुअली डिराइव्ड होती है फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स को हम डिवाइड करके 2 या मोर देन 2 यूनिट्स को डिवाइड करके या मल्टीप्लाइड करके जो है क्या जो यूनिट्स मिलती है हमारे को, वो यूनिट्स होती हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, ओके। तो नाउ फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जाम्पल स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और अगर हमें इसकी फिजिकल जो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है एंड वी वांट टू राइट द यूनिट्स ऑफ स्पीड, तो सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ
टाइम सेकंड, ठीक है। तो इट मीन्स जो स्पीड की यूनिट मिली है हमारे को वो मीटर और सेकंड, यानी मीटर को हमने डिवाइड किया है टाइम की यूनिट जो होती है सेकंड से। तो इट मीन्स ये जो यूनिट बनी है यानी जो स्पीड की यूनिट है यानी जो डिराइव्ड यूनिट है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। दोनों फंडामेंटल यूनिट्स है। सिमिलरली वी कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स, लेट अस सी फॉर एग्जांपल velocity. If we talk about the unit of velocity, so what is velocity? Displacement by my time, displacement over my time. So what is unit of displacement बच्चों? Displacement same unit as it is of distance, तो मीटर बाई में सेकेंड। तो अगेन अगर हम वेलोसिटी की यूनिट को बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो यानी मीटर को जो है डिवाइड किया गया किससे? टाइम की यूनिट से, तो हमें क्या मिला? वेलोसिटी की यूनिट मिली, ठीक है। इसी तरह अगर हम लें फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी की होती है मीटर बाई सेकेंड एंड रेट ऑफ चेंज यानी 1 बाई में सेकेंड, तो दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी मीटर पर सेकेंड की पावर -2, यानी कि यहां पर देख रहे हैं आप एक्सेलरेशन को भी हम किस में? मीटर फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड फंडामेंटल यूनिट। सो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट, सो दिस इज डिराइव्ड यूनिट। तो आई होप आपको दोनों ये क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स एंड व्हाट आर द डिराइव्ड यूनिट्स। इज इट क्लियर? ओके, तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट? अ कंप्लीट set of units which is used to measure fundamental and derived units is called system of unit। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट की हम बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हो गया बेटे? एक ऐसा सेट होता है, अ कंप्लीट सेट्स ऑफ यूनिट, यानी यूनिट का एक ऐसा सेट होता है जिस सेट का यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए बच्चों? फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, दोनों को ही मेजर करने के लिए जिसका यूज होता है, ठीक है ना। अब डिफरेंट जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है उनकी हम बात करेंगे। तो देखो देयर आर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वन इज CGS। देखो CGS जो अगर हम बात करें तो CGS एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यानी एक ऐसा सेट ऑफ यूनिट्स है जिसमें जो लेंथ, अगर हम बात करें लेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर होती है। हियर C for सेंटीमीटर, G for ग्राम एंड S for सेकेंड। यानी कि इस सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट होती है वो बच्चों सेंटीमीटर होती है, जो मास की यूनिट होती है वो ग्राम होती है, और जो टाइम की यूनिट होती है वो सेकंड होती है, ठीक है ना। और इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है डेवलप्ड किया गया किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है वो है बेटे FPS। ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसमें अगर हम एफ की बात करें तो ये किसके लिए है? फुट के लिए है,
यानी लेंथ की यूनिट यहाँ पे फुट हो जाता है। पी जो है पाउंड के लिए हो जाता है, यानी मास की यूनिट यहाँ पे पाउंड हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। और एस यानी टाइम की जो यूनिट होती है बेटे, इस सिस्टम में भी वही होती है जो पहले वाले यानी सीजीएस में जो टाइम की यूनिट होती है सेकंड, यहाँ पर भी टाइम की यूनिट सेकंड ही होती है, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है बेटे, ये है बच्चों MKS। व्हाट इज MKS? वेयर M फॉर मीटर विच इज द यूनिट फॉर द लेंथ, एंड K फॉर किलोग्राम which is the unit of mass, and S for second which is the unit of time. And again in this system the unit of time is same as it is in earlier two system. okay, तो यहाँ पर भी जो है टाइम की यूनिट सेकेंड ही है, तो ये MKS सिस्टम है, एंड दिस इज आल्सो द फ्रांस सिस्टम। तो ये तीन सिस्टम की अगर हमने बात की, तो ये पहला वाला CGS हो गया, जहां पर जो है लेंथ की यूनिट, लेंथ के लिए जो यूनिट होती है सेंटीमीटर ली जाती है, मास के लिए ग्राम ली जाती है, और टाइम के लिए सेकंड ली जाती है। दूसरा हमने बोला जो ये ब्रिटिश सिस्टम है वो FPS, यानी जो लेंथ के लिए फुट लिया जाता है, और मास के लिए जो है पाउंड लिया जाता है, और टाइम के लिए सेकंड लिया जाता है। और जो तीसरा सिस्टम है बच्चों, ये है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एंड दिस इज आल्सो द फ्रेंच system of unit. Now we will discuss about the fourth system of unit, and that is the SI. That is SI, system of international, system of international. System of international, ठीक है। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें बेटे, तो दिस सिस्टम इज द एडवांस एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ द CGS एंड MKS, यानी इन दोनों का जो है मॉडर्न एंड जो एडवांस फॉर्म है वो क्या है, SI सिस्टम है, ठीक है। दिस इज द advanced form of CGS and MKS, ठीक है। एंड दिस इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, और ये ऐसा सिस्टम है जो क्या होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। और अगर हम इस सिस्टम में बात करें, कौन से सिस्टम में बेटे, अगर हम SI सिस्टम में बात करें, तो इस सिस्टम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए केवल 1 and 1 ही यूनिट होती है, केवल एक ही यूनिट होती है, ठीक है ना। बाकी अगर हम देखो, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे MKS को ही ले लूं, ठीक है ना, तो MKS में अगर हम एनर्जी की यूनिट देखें, अगर मैकेनिकल एनर्जी की देखें, तो मैकेनिकल एनर्जी की इस सिस्टम में जूल हो जाती है, ठीक है ना। और इसी सिस्टम में अगर हम हीट एनर्जी की देखें तो कैलोरी हो जाती है, MKS की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसी सिस्टम में अगर हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की देखें तो वो किलोवाट हो जाती है। इट मीन्स इसी सिस्टम में एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी विच आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज द एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी की जो है इसी सिस्टम में डिफरेंट यूनिट होती है, ठीक है ना। अगर हमने देखो, मैं बात कर रहा हूं एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी की जब हम बात करें, व्हेन वी विल टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी, तो इट्स SI यूनिट इज जूल in the MKS, and when I talk about the heat energy, its SI unit is कैलोरी हो गया, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल
energy, its unit in SI system is kilowatt. But when we talk about the unit of energy in this system, so in this system the unit of energy is only and only one unit, and that is जूल. ये क्या होती है? जूल होती है. चाहे वो कोई सी भी एनर्जी है, अगर एसआई सिस्टम में हम बात करेंगे बच्चों, तो उसकी एक यूनिट होगी और वो क्या होगी? जूल होगी. ठीक है ना. तो यानी कि ये सिस्टम जो है एक क्या हो गया? एडवांस्ड एंड मॉडर्न फॉर्म हो गया किसका? सीजीएस का और एमकेएस का. और ये ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. अगर हम बात करें तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है एक्सेप्ट किया गया 1960 में. 1960 में इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट. weight and measurements. It was accepted by the 11th Conference of Weight and Measurement in 1960. तो 1960 में इसको जो है हम ये कह सकते हैं कि इसको एक इंटरनेशनल जो है एक्सेप्टेंस मिल गई, जो पूरे कंट्रीज में ये क्या होता है? एक्सेप्ट किया जाता है. ठीक है. तो ये तो थे क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स वन मीन्स क्या होगा? अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज टू मेजर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट एज वेल. ठीक है. तो नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की बच्चों. तो आई होप ये आपने नोट भी कर दिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा. Between two conductors of infinite length and negligible circular cross section of area, cross section of area are kept in vacuum 1 meter apart causes देखिए कितना ये जो है लगभग causes कितना फोर्स कॉज करते हैं? causes 2 into 10 की पावर causes 2 into 10 raised to power -7 न्यूटन of force between them per यूनिट लेंथ. ठीक है. तो देखिए हम बात कर रहे हैं बच्चों डेफिनेशन ऑफ बेसिक एसआई यूनिट्स. जो हमने बेसिक एसआई यूनिट्स यानी जो 7 बेसिक यूनिट एसआई यूनिट्स की हमने बात की, यानी 7 हमने फंडामेंटल जो यूनिट्स की बात की, हम उनको बेसिक एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं. और 2 हमने जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की हमने बात की, उनकी डेफिनेशन क्या है उनको हम स्टार्ट कर चुके हैं. तो देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहले अगर हम किलोग्राम की बात करें, ठीक है, तो किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास.
मास की SI यूनिट है। और 1 किलोग्राम जो होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम। तो प्लेटिनम इरिडियम का जो एक प्रोटोटाइप सिलेंडर है, ठीक है ना, और एक ऐसा सिलेंडर होता है जिस सिलेंडर की जो हाइट, अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट ठीक जो है उसके डायमीटर के इक्वल है। उसकी हाइट क्या है, उसके डायमीटर के इक्वल है। और इस सिलेंडर को जो है प्रिजर्व्ड रखा गया है कहां पर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवर नियर पेरिस, जो फ्रांस में है, वहां पर इसको प्रिजर्व रखा गया है। तो उस सिलेंडर का जो मास है, वो मास जो है किसके इक्वल जो है लिया गया है, 1 किलोग्राम के इक्वल उसको लिया गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी जो 1 किलोग्राम का वेट जनरली यूज किया जाता है, किसी भी शॉप में आप जाते हैं, वहां आपको कोई भी चीज, एनीथिंग विच यू वांट टू परचेज फ्रॉम देयर, इधर 1 किलोग्राम ऑफ शुगर और 1 किलोग्राम ऑफ पल्सेस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू परचेज, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट किलोग्राम। जो वो किलोग्राम होता है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ दैट प्रोटोटाइप सिलेंडर, यानी उस प्रोटोटाइप सिलेंडर के मास के इक्वल होता है जो किसका है, प्लेटिनम इरिडियम एक एलॉय है ना, उसके मास के इक्वल होता है, ठीक है ना। और हमने कहा कि उस सिलेंडर की जो हाइट होगी या उसकी जो हाइट है उसके डायमीटर के इक्वल है। और उसको प्रिजर्व कहाँ रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया कहाँ, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सेवर नियर पेरिस में उसको रखा गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम बेटे मीटर। मीटर आपको पता है किसकी SI यूनिट होगी, लेंथ की SI यूनिट होगी, ठीक है ना। तो 1 मीटर किसके इक्वल लिया जाता है, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ दैट पाथ, उस पाथ की लेंथ को 1 मीटर के इक्वल लिया जाता है। किस पाथ के लेंथ की, जो लाइट ट्रेवल करती है इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो उसको ट्रेवल करती है इन द टाइम इंटरवल, इतने सेकंड के इतनेवें टाइम इंटरवल में जो लाइट वैक्यूम में जिस पाथ को ट्रेवल करती है, तो उस पाथ की जितनी भी लेंथ होती है, उस पाथ की लेंथ को 1 मीटर के इक्वल लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम सेकंड की, ठीक है। सेकंड जो है टाइम की SI यूनिट होती है, ठीक है ना। और हमने ये भी बात की थी कि जो टाइम की यूनिट होती है वो चारों सिस्टम में, चाहे वो CGS में हम बात करेंगे, चाहे हमने FPS की बात की, हमने चाहे MKS की बात की, चाहे हमने SI की बात की, हर जगह टाइम की यूनिट क्या होती है, 1 and 1। और वो क्या होती है बच्चों, वो होती है सेकंड। वो क्या होती है बच्चों, सेकंड होती है, ठीक है ना। तो इस सेकंड की डेफिनेशन क्या है, देखो 1 सेकंड जो है इज द टाइम टेकन बाई द टाइम टेकन बाई एग्जैक्टली इतने साइकिल्स के द्वारा जो टाइम लिया जाता है, इतने साइकिल्स के द्वारा जो टाइम लिया जाता है, किसके द्वारा, एक सर्टन वेव लेंथ की लाइट के द्वारा, जो किससे इमिटेड होती है, सीजियम एटम से जो इमिटेड होती है, उस सर्टन वेव लेंथ वाली लाइट के इतने साइकिल्स के द्वारा जो टाइम लिया जाता है, वो टाइम किसके इक्वल लिया जाता है, 1 सेकंड के इक्वल लिया जाता है। क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटे, 1 सेकंड यानी कि इज द टाइम टेकन बाई एग्जैक्टली इतने साइकिल्स के द्वारा, किस साइकिल ऑफ अ सर्टन वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सीजियम एटम, ठीक है ना। तो सीजियम एटम के द्वारा जो सर्टन वेव लेंथ वाली लाइट के इतने साइकिल्स के द्वारा जो टाइम लिया जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके ना, एम्पियर की हम बात करें तो एम्पियर क्या होता है बेटे, एम्पियर होती है किस फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट होती है या फंडामेंटल यूनिट होती है, जरा सोच के बताइए। यस 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 यस, जी हाँ, किसकी होती है बेटे, ये होती है इलेक्ट्रिक करंट की होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है SI यूनिट यानी फंडामेंटल यूनिट एम्पियर, 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, तो 1 एम्पियर उस कांस्टेंट करंट के इक्वल होता है। किस कांस्टेंट करंट के इक्वल, जिसको अगर मेंटेन किया जाए किसके बीच में, बिटवीन 2 कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनेटिव लेंथ के हों जो है ना, और जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, और जिनको वैक्यूम में एक दूसरे से कितना 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाता हो,
ठीक है ना। तो तब उनके बीच में यानी कि वो करंट उनके बीच में कितने फोर्स को जो है कॉज करती हो, कितने फोर्स को डिवेलप करती हो, वो इतने फोर्स को डिवेलप करती हो। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के फोर्स को डिवेलप करती हो उन दोनों के बीच में पर यूनिट लेंथ। तो तब उस कांस्टेंट जो वो कांस्टेंट करंट होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 एम्पियर के इक्वल होती है। ओके, तो आई होप बच्चों ये आपने नोट भी कर लिया होगा और ये आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है ना। तो कहीं अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो है डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। As there are atoms in 0.012 kilogram of C12 कार्बन 12 एटम। ओके, तो बाकी जो ये है बेटे, बाकी की जो हमारे पास ऐसा यूनिट है, ठीक है, तो वो है नेक्स्ट केल्विन। केल्विन जो है ये फंडामेंटल यूनिट होती है, किसकी होती है बच्चों, टेम्परेचर की होती है। तो जब हम 1 केल्विन की हम बात करेंगे तो 1 केल्विन जो है वो फ्रैक्शन है, यानी वो फ्रैक्शन है कितना, 1 में 273.1/6 किसका, ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है ना। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर यानी कि हम बोल रहे हैं कि 1 केल्विन एक्चुअली क्या है, फ्रैक्शन है, किसका फ्रैक्शन है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एक फ्रैक्शन है। और कितना फ्रैक्शन है, 1/273.16 के बराबर जो है उसका फ्रैक्शन है, ठीक है। और किसका है, ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ट्रिपल पॉइंट हम किसी भी सब्सटेंस का जो है उस टेम्परेचर और प्रेशर को कहते हैं जहां पर तीनों फेज, यानी लिक्विड की हम तीनों फेज मीन्स अगर हम वेपर फेज की बात करें, गैसेस फेज की बात करें, लिक्विड फेज की बात करें और सॉलिड फेज की बात करें, तीनों ही जो है क्या होती है, को एग्जिस्ट करती हैं उस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, किसमें, थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर जिस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी कि अगर हम बात करेंगे किसका, कि वेपोराइजेशन का है ना, या फ्रीजिंग का या सब्लिमेशन का, तीनों का जो कर्व है वो एक ही पॉइंट पे मीट कर जाए। तो जिस पॉइंट पे मीट कर जाता है उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है दैट इज नोन एज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो यानी कि केल्विन क्या है बेटे, 1 केल्विन जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एक फ्रैक्शन है। ओके, अब हम बात करें कैंडला। कैंडला जो है किसकी यूनिट है, कैंडला जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात होती है, ठीक है ना। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि 1 कैंडला, जब हम बात करते हैं कि 1 कैंडला किसके इक्वल होता है, तो ये उस ल्यूमिनस इंटेंसिटी के इक्वल होता है किसी गिवन डायरेक्शन में ऑफ अ सोर्स जो इमिट करता है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिट करता है कितनी फ्रीक्वेंसी वाली, 550 × 10⁻12 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को इमिट करता है। और जिनके पास जो है कितनी रेडिएंट इंटेंसिटी जो है इतने वाट पर स्टेरेडियन हो उस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो है किसके इक्वल होता है, 1 कैंडला के इक्वल होता है, ठीक है। जिट क्लियर कि 1 कैंडला जो है उस ल्यूमिनस इंटेंसिटी के इक्वल होता है इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ दैट सोर्स जो इमिट करता है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, कितनी फ्रीक्वेंसी वाली, इतनी फ्रीक्वेंसी वाली, और जिनके पास जो रेडिएंट इंटेंसिटी होती है इतनी वाट पर स्टेरेडियन होती है। स्टेरेडियन क्या बताया था आपको, स्टेरेडियन एक सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल की जो क्या होती है ऐसा यूनिट होती है वो हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ओके, अब मोल की बात करते हैं।
देखो मोल क्या है बेटे, मोल जो है फंडामेंटल यूनिट है, किसकी फंडामेंटल यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट होगी वो मोल होगी। अब वन मोल किसी भी सब्सटेंस के उस अमाउंट के इक्वल होता है, यानी वन मोल इज द अमाउंट ऑफ दैट ऑफ अ सब्सटेंस जो कंटेन करता है, जिन्हें जिसके पास होती हैं एज मैनी एज एलिमेंट्री एंटिटीज। एंटिटीज चाहे वो आयंस हो सकता है, एंटिटी चाहे वो एटम्स हो सकता है, एंटिटी चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है। कितनी, उतनी ही जो एंटिटीज को कंटेन करता है जितने के किसके पास होते हैं, कार्बन 12 का जो कार्बन का आइसोटोप्स C12 होता है उसके 0.012 किलोग्राम एटम के पास जितनी एंटिटीज होती हैं, तो उतनी एंटिटीज जितना किसी सब्सटेंस की अमाउंट कंटेन करे, तो उस सब्सटेंस की उस अमाउंट को हम किसके इक्वल ले लेते हैं, 1 मोल के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है ना। तो 1 मोल का मीनिंग क्या हो गया कि किसी सब्सटेंस की मतलब उस सब्सटेंस के अमाउंट के इक्वल होता है जो कितनी एंटिटीज को कंटेन करता है, जितना जो है ठीक किसमें होता है, कार्बन के आइसोटोप C12 होता है उसके 0.012 किलोग्राम में जितनी एंटिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये तो थी किसकी, केल्विन, केंडला और मोल की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे बेटे जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हमने आपको बताई। देखो टोटल कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होगी है, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगी। ठीक है ना। अब 2 कौन सी यूनिट्स होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। तो कौन सी होती हैं, चलिए उनकी डेफिनेशन की भी बात करते हैं और हम लिखते हैं उनकी क्या क्या है दोनों। पहला हमने बोला था प्लेन, इसको रब कर देते हैं पहले। तो आई होप बच्चों आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो देखिए इंटरेस्ट लेते जाइएगा, आपको जो है कंसेप्ट क्लियर करना मेरा काम है। ठीक है, मज़े से पढ़ते जाओ, इंटरेस्ट लेके पढ़ते जाओ, फिर जो है इजी होता चला जाता है आपका पढ़ाई का टास्क। ओके, हम बात करेंगे किसके, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो पहली सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती है, पहली होती है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए जो हम यूज करते हैं यानी रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन जो है किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन इज द एंगल subtained at the center of the circle by an arc equal in length to the radius of the circle। ठीक है, तो इट मीन्स 1 रेडियन बेटी वो एंगल होता है, 1 रेडियन वो एंगल होता है जो एंगल किसी सर्कल की द्वारा, किसी सर्कल की, ये सर्कल है, किसी सर्कल के आर्क के द्वारा सबटेन होता है, किसी सर्कल के आर्क के द्वारा सबटेन होता है। उस आर्क के, इस आर्क के जिसकी लेंथ जो है किसके इक्वल होती है, जिसकी लेंथ जो है उस सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। तो उस एंगल को हम किसके इक्वल लेते हैं, 1 रेडियन के इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो थीटा, इसको हम इन रेडियन बोलेंगे, आर्क बाय में क्या होता है, रेडियस, बाय में आर्क, बाय में रेडियस।
ओके, तो अब है नेक्स्ट कौन सा, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ओके, स्टेरेडियन यानी 1 स्टेरेडियन is the angle subtended at the center of a sphere by a surface of the sphere equal in area to the equal in area to the square whose each side is equal to the radius of the sphere। ठीक है, तो स्पेयर यानी कि स्टेरेडियन क्या हो गया, 1 स्टेरेडियन उस एंगल के इक्वल हो गया जो एंगल जो है उस स्पेयर के सरफेस के द्वारा, एक सरफेस के द्वारा कहां पर बच्चों, सेंटर पे सबटेन किया जाता है। ठीक है ना, और उस सरफेस का एरिया किसके इक्वल हो, उस स्क्वायर के एरिया के इक्वल होना चाहिए जिस स्क्वायर की हर एक साइड किसके इक्वल हो, उस स्पेयर के रेडियस के इक्वल हो। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो हम बात कर रहे हैं कि इसकी सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल, जब उस टाइम आपको मैं समझा रहा था भी सॉलिड एंगल जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी जो फिजिकल यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। तो जो सॉलिड एंगल होता है बेटे, वो सॉलिड एंगल एक्चुअली 3D जो फिगर होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, एक स्पेयर की बात करें, तो स्पेयर के सेंटर पे जो उसके सरफेस के द्वारा जो एंगल बनता है, ये एंगल सबटेन होता है, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। जबकि हम जब प्लेन एंगल की बात करते हैं तो प्लेन एंगल 2 डायमेंशनली होता है, यानी 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनता है कि 2 लाइन अगर इस तरह से एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं, तो वहां पर जो एंगल बनेगा बच्चों, उस एंगल को हम बोलेंगे क्या, जैसे ये एंगल हो गया तो ये हो गया प्लेन एंगल। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे 3D फिगर की, तो 3D फिगर की जो एक सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा उसके सरफेस के द्वारा, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सॉलिड एंगल बोलेंगे। तो ये तो थी डेफिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स, दैट इज डेफिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेफिनेशन ऑफ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब टाइम आ गया है इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करने का। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट आपको सीरीज मिलेगी, यानी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल आल्सो। थैंक यू वंस अगेन।